बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पिक्सल लैब में ये क्लास नंबर 12 है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। आज इसमें हम सीखेंगे कि शेप्स के बारे में हम देखेंगे कि शेप्स कितनी किस्म की होती हैं, क्या क्या होता है, क्या कितना फंक्शन होता है इसमें, उसका सारा काम आज इंशाल्लाह हम करेंगे। तो चलते हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी क्लास नंबर, इससे पहले जो 11 नंबर क्लास थी वो थी लेयर्स के बारे में। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो पहले वो क्लास देख लें, क्योंकि ये काम सारा लेयर की मदद से होगा। शेप्स का जितना भी काम होगा वो लेयर की मदद से होगा। अभी हम चलते हैं, आपका वक्त ज़ाया ना हो इसलिए हम सब चलते लेयर पे चलते हैं। लेयर में सबसे पहले ये मैंने आपका वक्त इस ज़ाया ना हो इसलिए मैंने ये शेप्स कुछ बना के रखी हुई हैं इसमें। तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके मैं आपको सारी शेप्स के बारे में बता देता हूँ। तो ये चलते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये एक शेप है। इसी तरह की मैंने शेप आपको बना के दिखानी है। उसके लिए हम ये तीसरे नंबर पे जाएंगे, शेप के ऑप्शन पे शेप को क्लिक करेंगे और ये सेम इसी तरह की आपको एक शेप में, ये कैसे बनती है ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है साइड पे। तो ये उसी तरह के मैं शेप आपको बताऊंगा कि कैसे बनती है। इसको ओके करेंगे, एडिट में जाएंगे, ये सबसे ऊपर एडिट में जाएंगे। इसका रेडियस ज़ीरो ही कर रखेंगे, क्योंकि कोने जो होते हैं, रेडियस जो साइडों पे कोने बनते हैं वो ज़ीरो रखेंगे। ओपेसिटी फुल रखेंगे। उसके बाद सबसे पहले ग्रेडियंट्स में जाएंगे, क्योंकि ग्रेडियंट्स कलर सेलेक्ट हुआ हुआ है। तो आपको मैं बताता हूँ। तो ये देखें, ये कलर था। इसको ओके करते हैं, फिर एडिट में जाते हैं। उसके बाद ये नीचे देखिए स्ट्रोक का ऑप्शन आ रहा है, स्ट्रोक को बढ़ाते हैं। देख लेते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं। ये कलर ग्रीन है, ये वाला कर लेते हैं इसका। और उसके बाद इसको टिक मार कर देते हैं। ये एक हमारी शेप तैयार हो गई है। अब इसको जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है वो शेडो सा है इसके पीछे, वो कैसे देते हैं उस पे चलते हैं। तो अभी हम चलते हैं इसके शेडो में। ये जो शेडो है, शेडो को क्लिक करते हैं, इनेबल करते हैं और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लें जो भी आप। अगर ये मैं सेम टू सेम उसी तरह कर रहा हूँ, आप अपने कलर से वो कलर आप चेंज भी कर सकते हैं। रेडियस, ब्लर रेडियस फुल रखेंगे। उसके बाद ये देखें, ये इसको इस तरफ बढ़ा लें, इस तरफ बढ़ा लें, ये उसी हिसाब से बढ़ाते। ये जो ऑफसेट एक्स है इसको बढ़ाएं। ये देखिए साइड पे करें माइनस की तरफ, तो बढ़ते जाएगा। जितना मर्जी आप अपने हिसाब से रख लेते हैं। यहाँ इतना रख लेता हूँ। उसके बाद नीचे ऑफसेट वाई है, ये देखें, ये ऊपर की तरफ करें, नीचे की तरफ आप शेड बढ़ाना चाहते हैं, मैंने ऊपर की तरफ बढ़ाया हुआ है। तो सेम वही चीज़ हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टिक मार करेंगे, ये देखें, ये वही सेम वही चीज़ आपकी तैयार होके आ गई है। पीछे इसका जो शेड है, ये शेड को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये इसका मसला कोई नहीं है। कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई और भी कलर। ये जो शेप का कलर है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। सिर्फ मैं आपको सेम टू सेम समझाने के लिए ये कर रहा हूँ कि मैंने जिस तरह थंबनेल में आपने देखा होगा सेम इसी तरह की शेप्स हैं, वही शेप्स मैंने यहाँ सेव की हुई हैं और उन्हीं पे काम करके उसी तरह की शेप मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। अभी इसको डिलीट कर लेते हैं। दोबारा हम जाते हैं लेयर्स में। सबसे नीचे इस शेप को दोबारा हम हाइड कर देते हैं। उसके बाद दूसरी शेप को लेके आते हैं, इसका लॉक ओपन ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं इसका लॉक, ये इसको साइड पे रख देते हैं। इसी तरह की शेप मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ये शेप्स वही हैं जो पिक्सेल ऐप में आपने थंबनेल में देखी हैं, उसी तरह की शेप मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। इसी तरह की शेप हमने बनानी है। दोबारा हम शेप पे जाएंगे और इसके जो कोने हैं ये थोड़े हम कम कर दें, तकरीबन 30 तक कर देते हैं। यहाँ पे ये साइडों पे जो आपको कोने नज़र आ रहे हैं वो कर देते हैं। तो ओके करेंगे। दोबारा एडिट में जाएंगे, इसी शेप के एडिट में, और इसका कलर जो है आप यहाँ से सेम वही कलर दे दें। ये देख लें वही कलर हो गया। टिक मार कर लें।
तो ये देखें ये वही चीज़ आके बन गया है, लेकिन इसको अभी हमने एक आखिरी चीज़ देनी है, वो है इसका बॉर्डर। बॉर्डर है स्ट्रोक। स्ट्रोक को हम ब्लैक पे रखेंगे, क्यों ब्लैक दिया हुआ इस पे। ब्लैक के रख के इसका स्ट्रोक यहाँ से आप छोटा बड़ा जितना मर्जी कर लें, ज़्यादा कर लें कम कर लें, मैंने अपने हिसाब से, ये नहीं आपने करना है। ये देखें वही चीज़ बन गई है। इसको छोटा करके देख लें, बड़ा करके देख लें, ये देख लें उसी तरह के इसके कोने, उसी तरह का कलर है, उसी तरह के इसका बॉर्डर है जो स्ट्रोक है। तो ये भी हमने देख लिया, इसको डिलीट कर लेते हैं। मज़ीद आगे चलते हैं ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो जल्दी जल्दी में। आपने देख लिया कि इसको भी हम हाइड कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। अब तीसरे नंबर पे शेप पे आते हैं। इसको भी ये देखें ये शेप आ गई, ये खाली पीछे बैकग्राउंड बिल्कुल सेम वही कलर है। ये जिससे ये एक बॉर्डर सा बना हुआ है, जिस तरह का बॉर्डर आप ये देख रहे हैं, इसको जितना बड़ा करते जाएं, ये देखें ये इस तरह का बॉर्डर सा बना हुआ है। ये कैसे बनेगा, इस पे चलते हैं। तो इसको साइड पे रख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाते हैं हम दोबारा शेप में। शेप में जाते हैं, शेप को रेडियस का ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ज़्यादा बड़ा हुआ है, आप अपने हिसाब से तकरीबन इतना रख लेते हैं। ये 1363 है तकरीबन, आप कम ज़्यादा रख सकते हैं, इसका मसला कोई नहीं है। ये देखें ये सेम उसी तरह का बन गया है। अब इसका जो कलर है वाइट कलर, ये कैसे चेंज करें हम। इसका सबसे पहले इसको बेस कलर में जो बैकग्राउंड का कलर है उस पे लाना चाहते हैं हम। तो अभी जाते हैं हम कलर में। कलर में जाते हैं, यहाँ पे आप देख लें कि ये पहले नंबर पे है जो ये इसको सेलेक्ट करते हैं सेम। अगर अगर आपको कलर ये देखिए सेम उसी तरह का सिलेक्ट हुआ है, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहा आपको, दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा। अब इस पे यहाँ से हम ये देखें बॉर्डर दो किस्म का होता है, यहाँ से भी आ जाता है। ये देखें आगे बॉर्डर में आपको दिखा देता हूँ स्ट्रोक जो है, ये देखें यहाँ से स्ट्रोक, ये कलर वाइट का लगते हैं हम, वाइट है, ओके कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इस पे यहाँ क्योंकि सेम कलर है यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। दूसरी तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ कि कैसे ये स्ट्रोक अगर यहाँ से ना अप्लाई हो एडिट में जाके, तो फिर कहाँ से कैसे करते हैं। ये स्ट्रोक आ गया, स्ट्रोक को करेंगे, इनेबल करेंगे, ये देखें ओके करें, यहाँ पे अप्लाई हो गया। ये देखें ये सेम वही चीज़ आ गई है। आप जिस तरह के आप इसको यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, या आपको थोड़ा बहुत मुख्तलिफ यहाँ से इसको ज़्यादा ऐसे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम वही चीज़ चाहिए, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको ये चीज़ चाहिए। तो अभी इसको डिलीट कर लेते हैं, ये भी हमने देख लिया। दोबारा लेयर में जाते हैं और देख लेते हैं कि शेप हमने ये भी देख ली, इसको हाइड कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। अब उसके ऊपर वाली शेप को यानी लेकर आते हैं, इसको लॉक भी ओपन करते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें ये वाली शेप, ये भी आपने थंबनेल में देखी होगी, ये शेप है। पीछे इसका शेडो है रेड शेप कलर इसकी, इसको इसको छोटा करके साइड पे रख के इसी तरह की शेप हम बनाना सीखेंगे। लेयर शेप्स में जाएंगे और इसको सेम इसी तरह कर देंगे, ओके करेंगे। अब इसका दोबारा एडिट में जाएंगे और इसका कलर जो हम रेड कर लेंगे थोड़ा। अभी ये मैं मुख्तलिफ आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि कलर कोई भी हो सकता है। ये देखिए मैं अभी ये कलर कर लेता हूँ, इसको ओके करते हैं और इस पे दोबारा हम जाते हैं, एडिट पे जाते हैं दोबारा। नीचे जो है ब्लर रेडियस, इसको फुल कर देंगे। फुल कर देंगे, इसका कलर जो है इसका स्ट्रोक भी फुल करेंगे और कलर वही रख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा टिक मार करेंगे। ये देखें इसका, ये सिर्फ थोड़ा कलर इसका चेंज किया है मेन का, बाकी बैक कलर वही रखा हुआ है। देखिए सेम वही चीज़ आ गई है। इसका कलर इसका ये है कि मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, आपको शायद जल्दी में ये समझ, ये रेडियस इसके नहीं करना है कि कोने रखने हैं हमने। उसके बाद ये देखें इसका कलर यहाँ से ये कर लें, चेंज कर लिया है मैंने। ये स्ट्रोक विर्थ जो है ये फुल रखनी है, ये देखें ये फुल स्ट्रोक विर्थ फुल। और सबसे नीचे जाकर ये जो इसका ब्लर रेडियस है ये भी फुल रखना है। ये इधर लेके आएंगे तो ये देखें ये बिल्कुल वाज़ेह होगा, इसको ब्लर फुल कर रखेंगे तो फिर ये होगा। ये ऊपर जो आपको कोने नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर उसको शेप के कोने भी साथ साथ छोटे हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए पहले नंबर पे वाले को रखना है। इस पर टिक मार करते हैं,
ये देखिए सेम वही चीज़ आपके पास आ गई है। अभी इसी को डिलीट करते हैं, दोबारा वापस जाते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं और दोबारा लेयर में जाते हैं। अब देखते हैं कि हमने कहाँ तक किया है। ये देखिए यहाँ तक कर लिया। उसके बाद ये शेप आ जाती है, इसको लेकर आते हैं, इसका लॉक भी ओपन करते हैं। ये दो शेप इकट्ठी होकर बनती हैं। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए वहाँ पे मैं लेयर में ये चीज़ क्यों ले रहा हूँ, ताकि आसानी के लिए आपको कि सेम वही चीज़ जो मैंने थंबनेल में बनाई थी वो मैंने लेयर में रखी हुई है सेव करके। तो सेम ये चीज़ मैं आपको इधर खुद प्रैक्टिकल करके बना के दिखा रहा हूँ। तो सेम ये चीज़ें हमने बनानी है। तब आपको जाके जिस तरह का, ये देखें आपको इस तरह की शेप थी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें इस तरह की शेप थी। ये सेम इस तरह के हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, चलते हैं हम शेप्स में आते हैं। इसको, ये जो है इसको ओके करेंगे, ऊपर वाले को, ये एरो को, ये राउंड शेप ले लेंगे, ओके करेंगे इसको। इसके अलावा दोबारा एडिट में जाएंगे, नीचे इसका कलर हम रख लेंगे सेम, ये सेम वही कलर रख लेते हैं ताकि आपको सही वाजह, आप कलर अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं सेम वही रख रहा हूँ। ओके हो गया। उसके बाद इसका जो बॉर्डर है स्ट्रोक, ये है, इसका कलर है, देखें ये ग्रीन कलर ये वाला, ये रख लेते हैं। इसका बॉर्डर आप कम ज़्यादा रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये स्ट्रोक ये देखें यहाँ से आप ये 6 9 पे रख लेते हैं, ओके कर लेते हैं। एक शेप हमारी ये हो गई। अब दूसरी में लेकर आ रहा हूँ, आपको बता देता हूँ। दूसरी के लिए सबसे ये लीजिए, जो ड्रॉ का ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे और ये जो पेन साइज़ है सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है, पेन साइज़ को फुल कर देंगे। उसके बाद स्मूथनेस, ये स्मूथनेस जो है इसको भी फुल कर देंगे 100%। और उसके ब्लर रेडियस सबसे नीचे ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको भी फुल कर दें। ये तीन चीज़ें करने के बाद आपने स्क्रीन पे खाली टच करना है, उंगली की मदद से टच करना है। ये देखें ये मैंने टच किया, ये देखें ब्लैक कलर का आ गया, ओके करेंगे। अब ये सिलेक्ट हो गया। अब इसका कलर सेम वही चीज़ है कि कलर में जाएंगे और वो कलर लेकर आएंगे जो हमने ये देना है इसके। ये देखें ये कलर आ गया। अब इसको बढ़ा देंगे, यहाँ से पकड़ के ना बढ़ाएं जिस जिस तरह मर्जी, ये सेम इसी पे रखना है हमने, सेम इस चीज़ पे। तो ये उसके नीचे लेके जाएंगे, ये देखें ये, लेकिन अभी शेप ऊपर आ रही है। तो लेयर में जाएंगे। तो आपको मैं फिर भी बता रहा हूँ कि इससे पहले जो वीडियो है वो लेयर के बारे में, सारा काम जो मैं अभी लेयर में कर रहा हूँ सारा तफसील के साथ मैंने उसमें सिखाया हुआ है। आप जाएं वहाँ पे देखें फिर, ताकि आपको लेयर की मेन मेन चीज़ लेयर होता है। अभी मैं दोबारा इसको अनसेलेक्ट करता हूँ, कहीं भी टच करता हूँ, ये सिलेक्ट ख़त्म हो गया, इसका अनसेलेक्ट हो गया। इसको ये 8 जो नुकते हैं इसको यहाँ से पकड़ के दबा के रखेंगे, इसके नीचे लेके आएंगे शेप के। ये देखिए अभी दोबारा हम जाते हैं, ये देखिए शेप के नीचे आ गया। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और ये शेप के नीचे आ गया। छोटा बड़ा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यहाँ पे रख लेते हैं इसको। ये देखें सेम वही चीज़ बन गई है। ये मैंने प्रैक्टिकली आपको बना के दिखाई है उसी तरह की जो मैंने पहले आपको वो लाकर, वो सैंपल सेम लाने का मकसद यही है कि जो मैं दिखाता हूँ पिक्स थंबनेल में कि ये शेप्स में कैसे बनते हैं, वही चीज़ सेम टू सेम। उसमें कोई भी यानी कलर आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही रख लें, आपकी चॉइस है। तो अभी हम इसको डिलीट कर लेते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। ये दो शेप्स मिलके उनका बिल्ला बना है। इसको, इसके लिए हम जाते हैं दोबारा लेयर में और इसका वहाँ से हाइड कर देंगे। यहाँ से इन दोनों का हाइड कर देंगे। ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जितने भी ये मेरी शेप्स हैं, ये जो मैं लेयर में काम कर रहा हूँ, ये सारी पूरी वीडियो तफसील के साथ मैंने बनाई हुई है। उस पे आप तफसील के साथ कर सकते हैं। ये अभी उसके ऊपर वाले शेप में जाते हैं, ये भी दोनों दो शेप मिलके एक बनी हुई है। इनको अनलॉक करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए एक ये है और एक ये है, ये दोनों चीज़ों को मिला के शेप बनी हुई है। सेम यही चीज़ हम बनाएंगे। चलते हैं, ये शेप्स पे क्लिक करते हैं, ये एरो पे निशान पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से लेते हैं कि जो शेप हमने बनानी है वो कहाँ कौन सी है, उसी पे हम क्लिक करेंगे। ये नंबर पे, ये इस पर क्लिक करते हैं, इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम जाएंगे
यहाँ पे आपको मैं एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ, मास्क। मास्क के क्लिक करेंगे और ये जो सिलेक्ट हो गया इसको इनेबल करेंगे। और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको ऊपर शो हो रहे हैं, इन और आउट। अब इन पे सिलेक्ट है, इन पे सिलेक्ट है, इसको टिक मार करेंगे, ओके हो जाएगा। ये कट गया एक साइड पे। अभी दोबारा हम कॉपी पे जाएंगे, एक इसकी कॉपी ले लेंगे यहाँ से और दोबारा मास्क पे जाएंगे और इसको पहले हमें इन पे काटा था, अब आउट पे काटेंगे। आउट पे जाएंगे, इसको काट देंगे। अब देखें दो शेप्स बन गई हैं। इसको हम कलर डिफरेंट दे देते हैं। अभी मैं सेम टू सेम कलर नहीं दे रहा, आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आप अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। इस पे भी कलर अलग कोई दे देते हैं, ये वाला देते हैं सेम कलर ऊपर वाला, ये नु देते हैं। अब इनके लिए आप यहाँ से सेम टू सेम इस तरह भी रख सकते हैं, ये देखें सेम टू सेम ऐसे भी रख सकते हैं, इसका बॉर्डर भी लगा सकते हैं। उस मैंने बॉर्डर लगाया है, मैंने आपको बॉर्डर लगा के दिखा देता हूँ। जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक कहते हैं इसको, इनेबल करते हैं और यहाँ से उसका स्ट्रोक ब्लैक है तो ब्लैक रख लेते हैं, ठीक है। अभी दोबारा ऊपर वाले पे जाते हैं, इसका भी स्ट्रोक हम रख लेते हैं। इसका वाइट है, ये देखें मैं दोबारा उसको ब्लैक कर देंगे, ब्लैक हो गया, ओके करेंगे। अब ये देखें सेम इसको एडजस्ट अपने बारीकी के साथ आप खुद खुद कर सकते हैं। मैं ज़्यादा तफसील के साथ करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। देखो सेम टू सेम वो चीज़ बन गई है। कलर मुख्तलिफ है, ऊपर वाला कलर सेम है, ये कलर डिफरेंट मैंने खुद किया है ताकि आपको समझा सकूँ कि देखें कलर की चॉइस आपकी चॉइस है। अब इनको डिलीट कर लेते हैं, दोबारा जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ, आपका टाइम भी ज़ाया हो रहा है तो ओके कर देता हूँ। अब दोबारा लेयर में जाएंगे, लेयर में जाएंगे और नीचे जाते हैं कि ये चीज़ हमने देख लिया है, इसको हाइड कर लेते हैं दोनों को। अब उसके बाद ऊपर ये एक शेप आ गई है, लास्ट शेप है। और नहीं एक शेप हो रहा है, अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ये देख लें, ये एक शेप है, ये एरो सा होता है। अक्सर आपने देखा होगा टेढ़ा सा थोड़ा सा, कहीं भी कोई चीज़ हाईलाइट करनी होती है तो ये चीज़ वहाँ पे आपको नज़र आती है। ये कैसे बनता है, इस पे चलते हैं, शेप में जाते हैं, एरो पे क्लिक करते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया था। इस खाने में या क्लिक करें या एरो पे क्लिक कर लें। यहाँ पे ये देखें, ये शेप है, ये आपको नज़र आ रही है, हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको क्लिक करते हैं, ये आ गई शेप हमारे पास। अभी इसको ओके करेंगे। अब दोबारा हम जाएंगे, आपको मैं बता रहा हूँ कि ये 3D शेप्स में, 3D शेप में जाएंगे, ओके करेंगे, इनेबल करेंगे। और इसमें दो ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं, पर्सपेक्टिव है और ओब्लीग है। ओब्लीग पे जाएंगे और इस पे जाके कलर हम कर लेंगे जिस तरह का वो है, ये कलर कर लेते हैं। या कोई और, ये डार्क, थोड़ा डार्क है तो इसको डार्क हम बना लेंगे। यहाँ से प्लस वाले खाने पे जाएंगे, इसको दरमियान वाले को जो पीछे लेके आएंगे तो डार्क हो जाएगा, ओके करेंगे। ये देखिए ये डार्क हो गया। सेम ये चीज़, सेम वही चीज़ बन गई है, आप देख लें। इसको छोटा करें बड़ा करें जैसे आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं जगह के तनासब से। ये चीज़ आपकी सेम बन गई है। इसका जो डेप्थ है ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अभी दोबारा आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पे ताकि आपको प्रॉपर कोई भी चीज़ मैं सिखाऊँ प्रॉपर। अभी इसकी डेप्थ है जो, ये देखें, ये कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी जिस तरह की आपको चॉइस है, ये इसलिए मैं दोबारा इस पे आया हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि वो देखें उसकी डेप्थ कम हो गई है और इसकी ज़्यादा हो गई है। ये सिर्फ इसलिए मैंने आपको दिखाया है कि आप इसकी डेप्थ जो है, पीछे चौड़ाई है, इसका जो शेड है उसके वो कम ज़्यादा खुद कर सकते हैं। अभी इसको डिलीट कर लेते हैं, दोबारा लेयर में जाते हैं और इस शेप को फिर गायब कर देते हैं ताकि, और एक मज़ीद शेप और लेके आ आते हैं जो आखिरी शेप ये देखें, ये टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ था, टेक्स्ट के बीच में बॉर्डर सा दिया था जो टेक्स्ट के साथ ये चीज़ थी वो। ये कैसे बनाएं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ बना के। ये देखें ये शेप है, हम दोबारा शेप में जाएंगे, कोई भी शेप ले लेते हैं, ये सादी सी शेप ले लेते हैं। इसको कौन से पकड़ के ये से इस सही शेप में कर देते हैं। ये देखें, इसको ओके करें, ये एक इस तरह की शेप बन गई है। अब सेम इसका कलर चेंज करना है, सिलेक्ट करेंगे, कलर में जाएंगे। अब ये देखें, अगर मिसाल के तौर पे आपको सेम वो कलर नहीं मिलता, अभी वो मिल मिल गया वो कलर,
नहीं मिलता, मैं आपको सेम नहीं मिलता, तो वो मैं उसका वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैंने आगे इंशाल्लाह कलर पे मैं वीडियो बनाऊंगा पूरी, उसमें तफसील के साथ बताऊंगा कि सेम कलर आपको चाहिए, अगर सेम टू सेम वही कलर, तो वो कैसे कहाँ से लाते हैं, वो बहुत इजी है वो, लेकिन वो अब अभी ये ज़ाहिर है इसका टॉपिक नहीं है, शेप का टॉपिक है, तो उस पे जाएंगे तो बात करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर फ़ायदा कोई नहीं है, आपका भी टाइम ज़ाया होता है। तो अभी हम जाएंगे इनर शेडो पे। इनर शेडो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको इनेबल करेंगे, और यहाँ से कलर हम वाइट रख लेते हैं, क्योंकि वाइट सेलेक्ट है, वाइट रख लेते थे। ये देखें। और इसका एक चीज़ और है, इस शेप में जाते हैं, इसका जो साइड है, ये रेडियस, इसको ओके कर देते हैं। ये देखें वो गोलाई में आ गए। इसको आप छोटा बड़ा खुद कर सकते हैं, देखिए यहाँ से, ये देखें, ये देखें यहाँ इतना, इसको ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं आप, ये देखें इस तरह कर सकते हैं, इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। ये शेप, ये भी शेप बन गए। इसके अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, कोई शेप रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, सेम ये चीज़। ये आज शेप के बारे में हमने वीडियो बनाई है, तो इंशाल्लाह एक वीडियो और शेप के बारे में बनाऊंगा मज़ीद, तो आपके शेप के मुतलका जितना भी काम होगा वो क्लियर हो जाएगा। आप कोशिश किया करें कि तफसील के साथ, सली के साथ वीडियो देखें, प्रैक्टिस करें, मेन मतलब होता है प्रैक्टिस का। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतना ज़्यादा काम आपको आएगा। तो अभी अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।